हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आइए आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम एंड गतिज ऊर्जा। तो पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? अ रनिंग मैन हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास हैज़। तो एक आदमी दौड़ रहा है, उसी समय एक लड़का है वो भी दौड़ रहा है। जितना इस आदमी का मास है, लड़के का मास उससे आधा है। मीन्स यदि इसका मास 100 किलोग्राम होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये लड़के का कितना होगा? 50 किलोग्राम। मास हमें नहीं दिया गया। एंड स्टूडेंट, इसकी जो गतिज ऊर्जा है आदमी की, लड़के की गतिज ऊर्जा का आधा है, हाफ है। आगे, द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द बॉय। अब ये जो आदमी है ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, इंक्रीज कर लेता है 1 मीटर पर सेकंड की दर से। इससे होता क्या है? जो आदमी की गतिज ऊर्जा है अब लड़के की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो फाइंड क्या करना है? व्हाट वर द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द मैन एंड द बॉय। तो बढ़ाने से पहले स्पीड को इस आदमी की ओरिजिनल स्पीड एंड इस लड़के की ओरिजिनल मीन्स पहले की स्पीड कितनी थी, दोनों की हमने वो ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट द मास ऑफ द मैन दैट इज अ कैपिटल एम। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। एंड स्पीड को मान लेते हैं कैपिटल वी। अब लड़के का मास क्या है? आधा है। किससे? आदमी से। तो इसका मास कितना होगा? m ओवर 2। इसकी जो स्पीड है दैट इज अ स्मॉल v, हमने मान ली। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रनिंग मैन हैज अ हाफ द काइनेटिक एनर्जी देन अ बॉय। अब काइनेटिक एनर्जी आपने यहां पर लिख लेना है लेट द मास ऑफ मैन, लेट द मास ऑफ द मैन दैट इज अ कैपिटल M। Therefore the mass of the boy that is a m over 2। यहां तक तो क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1 over 2 मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय ये कितनी है? 1 over 2 मास कितना है? m over 2 एंड स्मॉल v स्क्वायर दैट मीन्स 1 over 4 m v स्क्वायर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास एस।
तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों, जो कैनेटिक एनर्जी ऑफ मैन है, आदमी की, ये हाफ है किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन दैट इज 1/2 m कैपिटल V स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय 1/4 m स्मॉल v स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहां पर हाफ के साथ हाफ कैंसल, मास के साथ मास कैंसल, m के साथ m कैंसल। अब सो रिमेनिंग क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्मॉल v स्क्वायर। बोथ साइड 4 के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करें दैट इज 4v स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया। सो 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, v का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है दैट इज कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हम आगे चलकर यूज करेंगे। तो जो लड़के की स्पीड है इक्वल है 2v, 2 टाइम्स स्पीड्स ऑफ मैन। आइए आगे हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब आगे क्या होता है, जब जो आदमी है अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन व्हेन he speeds up by 1 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड की दर से और बढ़ा लेता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन इक्वल टू 1/2 मास m है आदमी का, एंड अब स्पीड कितनी है? v + 1 इसका स्क्वायर। वहीं पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय 1/2 मास कितना है? m/2 स्मॉल v स्क्वायर, यही है। अब जब ये स्पीड अप करता है 1 मीटर पर सेकंड, जो मैन है, दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है। सो 1/2 m v + 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m/2 स्मॉल v स्क्वायर। m के साथ m कैंसल, 1/2 के साथ 1/2 कैंसल, v + 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर देखें स्मॉल v कितनी है?
2v के इक्वल। सो v प्लस 1 इसका यदि हम स्क्वायर करें इक्वल टू 1/2 v की वैल्यू दैट इज 2v इसका स्क्वायर। सो v प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। तो रिमेनिंग क्या है? हमारे पास है v प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो v प्लस 1 इक्वल टू √2v प्लस माइनस। अब स्टूडेंट जहां पर देखें, यदि हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करें तो √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जब ये b हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे स्पीड नेगेटिव हो जाएगी। स्पीड इज नॉट नेगेटिव, सो वी आर टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। v प्लस 1 इक्वल टू √2v। इसे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, √2v माइनस v इक्वल टू 1 ऐसे लिख लेते हैं। √2 माइनस 1 v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1/√2 माइनस 1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। So it's near about 2.414 मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड है आदमी की। कितनी है? 2.414 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट वाई की स्पीड कितनी होगी? ये किसके इक्वल है? दैट इज 2v। तो v हमारे पास कितना है? 2.414। तो 2v कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2.414। सो दैट इज 4.828 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? बॉय की। हमने मैन एंड बॉय की ओरिजिनल स्पीड ज्ञात कर ली है। आइए आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया गया है? अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन, मूविंग विद द वेलोसिटी 240 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ रही है। हिट्स अ टारगेट 10 सेंटीमीटर थिक। 10 सेंटीमीटर मोटाई का एक टारगेट है, उसके ऊपर जाकर ये लग जाती है, उसे हिट करती है। इट कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। टारगेट को हिट करने के पश्चात ये उससे बाहर निकल जाती है। अब इसकी स्पीड मीन्स वेलोसिटी कम हो जाती है, वो रह जाती है 160 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, औसत प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट। मीन्स जो टारगेट है उसने कितना बल विपरीत दिशा में गोली के ऊपर लगाया। टारगेट
गोली के ऊपर कितना बल लगाता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, टारगेट वो हमने रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध बल विपरीत दिशा में लगा बल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये रही गोली, मास है 100 ग्राम। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 240 मीटर पर सेकेंड। टारगेट के ऊपर ये लगती है गोली, हिट करती है। टारगेट की जो मोटाई है दैट इज 10 सेंटीमीटर। उसके पश्चात ये बाहर निकल जाती है फाइनल वेलोसिटी के साथ 160 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट गोली के ऊपर बल कब लगता है? जो एयर का बल है विपरीत दिशा में उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, उसे तो मेंशन ही नहीं किया, वो बहुत कम होता है। अब विपरीत दिशा में जो बल लगता है जहां पर लगता है औसत बल, जब ये गोली टारगेट के भीतर मूव कर रही होती है, गोली आगे जा रही है, बल क्या है विपरीत दिशा में लग रहा है, दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम जो मास ऑफ द बुलेट वो लिख लेते हैं। मास ऑफ द बुलेट कितना दिया गया है स्टूडेंट? दैट इज 100 ग्राम। इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 100 ओवर 1000। अब ये किलोग्राम में हो जाता है, 2 जीरो कैंसल, सो 0.1 0.1 किलोग्राम बुलेट का मास है। इनिशियल जो वेलोसिटी है किसकी? बुलेट की। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये भी लिख लेते हैं। इसे हम स्मॉल यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 240 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है? इसे हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ स्टूडेंट वर्क डन कितना हुआ? जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर वो तो इस दिशा में है, बल विपरीत दिशा में है, दोनों के बीच कोण कितना है 180 डिग्री। हमने रेजिस्टेंस ही फाइंड करनी है। विपरीत दिशा में लगा बल किसके ऊपर? गोली के ऊपर। तो स्टूडेंट अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन जो होता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा में बदलाव होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट वर्क डन ज्ञात करते हैं। वर्क डन सो एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, एस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एस, कॉस ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एफ की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। अब डिस्टेंस कितनी मूव हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एस 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 10/100, 0.1 0.1 क्या है मीटर, 0.1 मीटर। सो 0.1 मीटर कॉस 180 डिग्री, 1/2 कॉमन किया, एम को भी कॉमन कर लेते हैं। एम कितना है, दैट इज 0.1 इन द ब्रैकेट हमारे पास v² माइनस u²। v कितनी है, दैट इज 160 इसका स्क्वायर, u कितना है, दैट इज 240 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 0.1 कैंसल विद 0.1। आगे कॉस 180 ये माइनस का होता है, -1, सो एफ क्या है माइनस का। आगे 1/2 ये हमारे पास कितना बनता है, -32,000। सो फर्दर सॉल्व किया, -f इक्वल टू -16,000। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो -32,000 आता है। सो माइनस के साथ माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। F इक्वल टू 16,000 न्यूटन का बल गोली के ऊपर लगा। रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट मीन्स इस टारगेट ने ये जो गोली इसकी तरफ आ रही थी इसको हिट करती है, हिट करते हुए बाहर निकल जाती है। तो टारगेट की मोटाई 10 सेंटीमीटर थी, इसने गोली के ऊपर विपरीत दिशा में कितना बल लगाया, कितना प्रतिरोध उत्पन्न किया, दैट इज 16,000 न्यूटन का बल गोली के ऊपर लगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से मैं आने वाली वीडियो में और भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि इन 2 न्यूमेरिकल्स में एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट इन योर माइंड, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.